हर रात जब हम आसमान की ओर देखते हैं, वो शांत सफेद चांद हमें देखता है, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, चांद आया कहां से? क्या वो किसी टक्कर का परिणाम है या किसी ब्रह्मांडीय चेतना का जन्म? आज हम खोजेंगे How the Moon Was Born, NASA's Facts and Vedic Secrets। विज्ञान के अनुसार कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले। पृथ्वी उस समय पिघले हुए लावे का गोला थी, गर्म, उग्र और अस्थिर। तभी एक ग्रह जिसका नाम था थिया पृथ्वी से इतनी जोरदार टक्कर खाता है कि दोनों के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। समय के साथ वही टुकड़े एक साथ जुड़कर गोल आकार में ढलने लगते हैं और धीरे धीरे बनता है चांद। इस विचार को कहते हैं द जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। नासा के वैज्ञानिकों ने अपोलो मिशनों से लाए गए चांद के पत्थरों में पाया, उनके तत्व पृथ्वी जैसे ही है, यानी चांद धरती का ही टुकड़ा है। एक ऐसा टुकड़ा जो अब धरती को स्थिर रखता है। अगर चांद ना होता तो पृथ्वी अपनी धुरी पर डगमगा जाती, मौसम बदलते नहीं और शायद जीवन टिकता ही नहीं। पर क्या कहानी यहीं खत्म होती है या इस सफेद रोशनी के पीछे कोई और गहराई है? अब चलिए चलते हैं 4000 साल पीछे, जब इंसान आसमान को विज्ञान से नहीं अनुभूति से पढ़ता था। ऋग्वेद कहता है, चंद्रमा मनसो जातः, चांद उत्पन्न हुआ मन से। यहां मन का अर्थ है कॉस्मिक चेतना, यानी वो सूक्ष्म शक्ति जिससे ब्रह्मांड चलता है। वेदों में चांद कोई पत्थर नहीं बल्कि मन और भावना का प्रतीक है। जैसे सूर्य ऊर्जा देता है, वैसे ही चांद स्थिरता और संतुलन देता है। वेद कहते हैं, चांद हमारे भीतर की शीतल बुद्धि का प्रतीक है, जो भावनाओं की लहरों को नियंत्रित करता है। इसी से जुड़ा है वाक्य चंद्रमा मनसो जातः, यानी जैसे ब्रह्मांडीय चेतना से मन उत्पन्न हुआ, वैसे ही उस मन से चांद एक लय, एक ताल का प्रतीक प्रकट हुआ। बाद के पुराणों में भी चंद्रदेव को अत्रि ऋषि, बुद्धि और अनसुईया निर्मलता के पुत्र बताया गया, एक प्रतीक कि निर्मल चेतना से प्रकाश का जन्म होता है। अगर हम दोनों दृष्टिकोण को देखें तो पाएंगे कि ये विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। नासा कहता है, चांद पृथ्वी के टकराव से बना। वेद कहते हैं, चांद चेतना के उद्भव से प्रकट हुआ। विज्ञान भौतिक कारणों को देखता है, वेद सूक्ष्म कारणों को। एक बताता है कैसे बना, दूसरा बताता है क्यों बना। वैज्ञानिक दृष्टि से चांद पृथ्वी को स्थिर रखता है ताकि जीवन संभव हो सके, और वैदिक दृष्टि से चांद मन को स्थिर रखता है ताकि अनुभव और चेतना संभव हो सके। विज्ञान कहता है, द मून इज अर्थ्स रिफ्लेक्शन। वेद कहते हैं, द मून इज माइंड्स रिफ्लेक्शन। और शायद सच्चाई यही है कि जो बाहर है वही भीतर भी है।